रहे एशिया के जिस हिस्से में रहे, जहां रहे हम अपने नबी की नजर में रहते हैं। कितने महफूज घर में रहते हैं। आ जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आवाज बुलंद होनी चाहिए। नबी का जिक्र आले नबी की मौजूदगी में हो रहा है। सुभान अल्लाह। दुनिया में बड़े बड़े खानदान चमके और चमक करके डूब भी गए। दुनिया में बड़ा बड़ा खानदान चमका, चमक आज नजर नहीं आती। बोलिए सच है ना? अगर हम दुनिया की तारीख का मुताला करते हैं, दुनिया की तारीख में बड़े बड़े खानदान का नामो निशान नजर आता है। फिर तारीख ये भी बताती है, दुनिया वालों ने उमवी खानदान का उरूज देखा तो जवाल भी देखा। दुनिया वालों ने अब्बासी खानदान का उरूज देखा तो जवाल भी देखा। तातारियों का उरूज भी देखा तो जवाल भी देखा। सल्जूकियों का उरूज भी देखा तो जवाल भी देखा। तैमूरी खानदान का उरूज भी नजर आया तो जवाल भी नजर आया। सल्जूकी खानदान का उरूज भी नजर आया तो जवाल भी नजर आया। बरमकी खानदान का उरूज भी नजर आया तो जवाल भी नजर आया। मगर सुभान अल्लाह, नबी का खानदान कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है। और इसी भारत की सरजमीन पर 400 सालों से नबी के खानदान में एक बहुत नुमाया नाम खानवादा इस्माइलिया का है। और जोर से बोलो, खानवादा इस्माइलिया 400 सालों से जो नबी के दीन की खिदमत कर रहा है, 400 सालों के बाद भी 400 साला बुजुर्गाने दीन की अमानतों को संभाल करके इस वक्त पूरी दुनिया में जो साथ चमक रही है, उसकी साथ को दुनिया हुजूर गुलजार मिल्लत के नाम से पुकारती है। सुभान अल्लाह। जहां गुलजारे मिल्लत जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो बोला लोग थक गए क्या? थक गए हो तो बोलिएगा। आशिक लोग थकते नहीं, दीवानों को थकावट होती नहीं। मोहब्बतों का इजहार जरा हाथों को उठा के कर दें या रसूल अल्लाह। जहां गुलजारे मिल्लत जा रहे हैं, वहां फैज़े रज़ा बरसा रहे हैं। मसौली का ये शहजादा, मसौली के उफुक से उठने वाला सिहाबे रहमत बन करके उठा तो उठता ही चला गया, बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, बरसा तो बरसता ही चला गया। अपनों पे भी बरसा, गैरों पे भी बरसा, पहाड़ों पे भी बरसा, वादियों पे भी बरसा, महलों पे भी बरसा, झोपड़ियों पे भी बरसा। अरे ये ऐसे सहाबे रहमत हैं, कुआं नहीं कि लोग जाकर के फैज उठाए, बादले रहमत हैं, दुनिया के हर हिस्से में खुद ही जाते हैं और रहमत का झाला बनकर बरसाते हैं। वाकिफ़े असरार हैं, रमज़ आशनाए यार हैं, इश्क़े महबूबे खुदा में मस्त हैं, सरसार हैं। कौन जाने वक्त के अख़यार हैं, अबरार हैं, इल्म व फ़ज़्ल व आगही के वाक़ई।
और इस वक्त जो उन्वान है जलसे का, सुभान अल्लाह, वो इस जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या उन्वान है? जोर से बोलो। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत का अगर इस जमाने में कोई सच्चा तर्जुमान है तो उसी तर्जुमान वाली ज़ात का नाम हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत है, जो मुहद्दिस कबीर के मुअत्तमद है, जो ताजुश शरीया के बाजू बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। कौन? आला हज़रत। सुभान अल्लाह, वो आला हज़रत। अली बाता सा पढ़ना शुरू किया तो दुनिया वालों को सिखा दिया। सुभान अल्लाह। तो बोलो, मुफरदात के सबक में ये मुरक्कब कलमा कहां से आ गया? 8 साल की उम्र में हिदायतुल्लाह जैसी किताब की शरह लिख करके बताया, ये पढ़ने वाला कोई मामूली तालिब इल्म नहीं है। आज ये तालिब इल्म है, कल का मुजद्दिद वही है जो हिदायतुल्लाह का शरह की शरह लिख रहा है। 10 साल की उम्र में मुसल्लम सबूत जैसी मारकाए आरा किताब पर हाशिया जिसने लिखा है वही इमाम अहमद रज़ा। 13 साल 10 महीना 5 दिन की उम्र में जो मुफ्ती बन करके, जो आलिम दीन बन करके, दारुल इफ्ता की ज़ीनत बन करके, सबसे पहला फतवाए रिसालत लिख करके जिसने कौम के सामने रखा है, उसी को दुनिया इमाम अहमद रज़ा कह रही है। और वही इमाम अहमद रज़ा जब 23 साल की उम्र में हिंद से निकला था, इसको इरफान की राजधानी शहर मुअल्ला और इसको इरफान की राजधानी मदीने का सफर किया था, मक्के का सफर किया था। और मक्कतुल मुकर्रमा में मगरिब की नमाज पढ़ करके एक मकाम पर बैठे हुए हैं। इतने ही में आने वाला वहां के मुफ्ती शाफिया की नजर पड़ जाती है, पेशानी पे नजर पड़ी है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई साबका तारुफ नहीं है। आने वाला खड़ा हो जाता है और उस शहजादे का हाथ पकड़ के कहता है, इन्नी ला अजीदु नूरल्लाही फी हाज़ल जबीन, ऐ शहजादे तेरी पेशानी पे मुझे अल्लाह का नूर नजर आ रहा है। अब पूरे मक्के में जिसकी चमक दमक है वही बरेली के अहमद रज़ा है। पूरे मदीने में जिनका इस्तेमाल है वही मदीने वही बरेली के अहमद रज़ा है। कौन? आला हज़रत, जिसके ज़माने में करेंसी नोट का मसला खड़ा हुआ था तो बड़े बड़े आलिमों ने कहा था, अल इल्मु अमानतुन फी अनाक़िल उलमा, इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है। नहीं मालूम कि इसका हुक्म शरई क्या है। नोट है, 100 कह दिया तो मान लिया, 50 कह दिया तो मान लिया, उसमें 100 लिख दिया तो 100 का नोट हो गया, 50 लिख दिया तो 50 का नोट हो गया। इस पर ज़कात फर्ज होगी या नहीं होगी नहीं मालूम, इसका हुक्म शरई क्या है। मगर उसी जमाने में जब हर तरफ से ये जवाब आ रहा था इसका हुक्म शरई मालूम नहीं है, तब वहां के लोगों ने कहा था अगर इसका जवाब कहीं से मिल सकता है तो वो बरेली का अहमद रज़ा है। बर्दाश्त का कलम उठाया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हज़रत कम से कम कुछ तो रहम फरमा लेते आप हज़रत।
इतना हलक फाड़ के नारा लगा रहे थे, कम से कम नारे का जवाब तो दे सकते थे आप। उनके हाल पर रहम खा लेते। अगर नहीं अभी बाकी अगर हो तो मैं नारा लगाता हूँ। हजरत की तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। यही आवाज रहे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कलम उठाया, 10 सफा लिख दिया, 20 सफा लिख दिया, माशाअल्लाह 30 सफा लिख दिया। लिखते लिखते पूरी एक किताब तैयार कर दिया। किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकामे किरतासी दराहिम, लिख करके किताब हरमैन के आलिमों के सामने पेश किया। वहां के लोगों ने बरेली के अहमद रजा की लिखी हुई किताब को पढ़ा तो पढ़ते चले गए, झूमते चले गए, पढ़ते चले गए, मचलते चले गए, पढ़ते चले गए, इसको मस्ती में झूमते चले गए। और कहने वाले कहने लगे, अहमद रजा अपना हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ को चूमने को जी चाहता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनिया की जरूरत का नाम है इमाम अहमद रजा। जब मुहद्दिस सूरती से पूछा गया, वाह वाह वाह, ए वक्त के मुहद्दिस, बरेली के अहमद रजा ना आपके उस्ताद हैं, बरेली के अहमद रजा ना आपके पीरो मुर्शिद हैं, आपके पीर तो दूसरे हैं, आपके उस्ताद तो दूसरे हैं, मगर आपकी जबान पर पीर से ज्यादा चर्चा अहमद रजा का है, उस्ताद से ज्यादा चर्चा अहमद रजा का है। तो मुहद्दिस वक्त ने क्या फरमाया था? बेशक इल्म की दौलत बड़ी दौलत है जो मुझे मुहश्शिए बुखारी से हासिल हुई है, बेशक बैअत होने की दौलत बड़ी दौलत है जो फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुझे हासिल है, मगर पूछने वालों, इल्म से भी बड़ी दौलत कोई दौलत है, बैअत होने से भी बड़ी दौलत कोई दौलत है, और उसी दौलत का नाम इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है। और मेरे सीने में इश्क़ रसूल का चिराग किसने जलाया है? वही बरेली का अहमद रजा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जब हरकते जमीन का नजरिया पेश करके किताबें लिखी जा रही थी और कुरान के नजरिए के खिलाफ, जमीन हरकत में है, जमीन हरकत में है, जमीन हरकत में है। कुरान का नजरिया है तो जमीन हरकत में, जोर से बोलो, जमीन हरकत में। ये इस्लाम का नजरिया, ये कुरान का नजरिया, मगर साइंसदानों ने कहा जमीन हरकत में है। तो आप साइंसदानों के सामने खड़ा होकर कुरान का नजरिया जिसने पेश किया और डटकर पेश किया, फौज़े मुबीन जैसी किताब लग करके जिसने दुनिया वालों को अता किया है, वही बरेली का अहमद रजा है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। ये जलजला भी तो बताता है, ये जलजला भी तो बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलूम खमसा में इल्म माफिल अरहाम को जदीद आलात व असबाब का सहारा लेकर के चैलेंज किया जा रहा था, तो कौन था जिसने हुजूर के इल्म को साबित करने के लिए अस्समसाम जैसी किताब दुनिया वालों को अता किया था। 17 दिसंबर 1919 की एक मारूजी तबाही प्रोफेसर अल्बर्ट ए पोटा ने अखबारात में छपवा कर पूरी दुनिया के लोगों में इज़्तिराब का माहौल बनाया था। लोग डर गए थे, लोग सहम गए थे, दुनिया में इज़्तिराब ही इज़्तिराब का माहौल था। उस वक्त दिलों का मरहम बांटने वाला कौन खड़ा हुआ था? तो दुनिया कहती है वही बरेली का अहमद रजा है। रहने दो, मेरे नबी के इल्म गैब पर हमला हो रहा था, हुजूर के आखिरी नबी होने पे हमला हो रहा था। कोई कह रहा था मिलाद मत करो, कोई कह रहा था फातिहा ना करो, कोई कह रहा था बुजुर्गों का उर्स ना मनाओ, कोई कह रहा था नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बैल के ख्याल से बदतर है, कोई कह रहा था नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, कोई कह रहा था नबी तो बड़े भाई की तरह है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, हर तरफ से मुस्तफा की अज़मत पे हमला हो रहा था। तो कौन था जो अद-दौलतुल मक्किया लिख रहा था, तमहीद ईमान लिख रहा था, हुस्समुल हरमैन तैयार कर रहा था? वो कौन था जो फतवा रज़विया जैसी किताब तैयार कर रहा था? तो जवाब में आता है बरेली का अहमद रजा। जोर से बोलो, बरेली का अहमद रजा। बुखार की हालत में लोगों ने समझा अलमारी नहीं, लाइब्रेरी नहीं, किताब नहीं, सफर में मुसाफिर है, अच्छा मौका है अपना नजरिया लोगों पर थोप लेने का। मगर बरेली के अहमद रजा ने कहा हमारा जो मसलक है, हमारा जो नजरिया है, वो बुजुर्गों का नजरिया है, वो कुरान का नजरिया है। वो कौन है जो बुखार की हालत में मक्का में रह करके अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब लिख करके शरीफे मक्का की खिदमत में जब किताब पेश की गई थी तो शरीफे मक्का ने भी कहा था अल्लाह यूती व हाउलाए यमनऊन। ये कैसे लोग हैं जो इनकार करते हैं जबकि खुदा अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो बोलो और मोहब्बत से बोलो। बरेली के अहमद रजा अवाम के भी मर्जे बन गए, खवास के भी मर्जे बन गए, उलमा के भी मर्जे बन गए, फौजला के भी मर्जे बन गए, मशाइख के भी मर्जे बन गए। कहाँ मक्के के लोग हैं, कहाँ मदीने के लोग हैं, और अर्ज पेश कर रहे हैं हुजूर इजाजत अता फरमा दे, हुजूर का शागिर्दियत में कबूल फरमा ले। वो बरेली के अहमद रजा अब बरेली में बैठे हैं। सवाल अरब वाले अरबी में लिख के भेज रहे हैं, फारस वाले फारसी में लिख करके भेज रहे हैं, हिंद वाले हिंदी में लिख करके भेज रहे हैं। अरे जबान उर्दू है, आला हजरत का फतवा रज़विया आज भी उठा करके देखो, अगर किसी ने सवाल अरबी में किया है तो जवाब भी अरबी में अता किया है, फारसी में सवाल है तो जवाब फारसी में नजर आता है, हिंदी में सवाल तो जवाब भी हिंदी में नजर आता है, उर्दू में सवाल है तो जवाब भी उर्दू में नजर आता है। हद तो ये भी है कि पूछने वाले ने नस्र में सवाल किया है तो अहमद रजा ने जवाब भी नस्र में दिया है, और अगर किसी ने नज्म बना करके शायरी करके सवाल किया है तो आला हजरत ने जवाब भी नज्म में अता किया है। हम लोग खुशनसीब हैं, हम लोग खुशनसीब हैं
किस्मत अच्छी है, किस्मत। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया। जोर से बोलो यार, ऐसे तकरीर सुनिएगा तो हम पहले थक जाएंगे। अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। यहूदी के घर में नहीं, ईसाई के घर में नहीं, मजूसी के घर में नहीं, कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा किया। और फिर करम कितना फरमाया, कितने कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ के भी नेचरी बन गए, कलमा पढ़ने वाले राफिजी बन गए, कलमा पढ़ने वाले खारजी बन गए, कलमा पढ़ने वाले नासबी बन गए, कलमा पढ़ने वाले चकरालवी बन गए, कलमा पढ़ के भी कादियानी बन गए। मगर अल्लाह ने करम फरमाया, इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, और मुसलमानों में कादरी बनाया। कादियानी बन गए, इस पे आपने सुभान अल्लाह कहा है। तौबा करें आप। तो समझ के सुभान अल्लाह कहिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, एकदम सोच समझ करके बोलना है। असल में उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि नासबी किसको कहते हैं, खारजी किसको कहते हैं। इसी धरती में रह करके, दो जुमले में तशरीह कर दीजिए। इसी धरती में रह करके उस दौर को याद कीजिए जो जाहिलियत का दौर है, जहालत का दौर है, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे तारीख तरीन जमाना जो फतरत का जमाना है। आज तो कुछ ना कुछ इंसाफ है, इंसाफ ना भी हो तब भी जबान पर इंसाफ का लफ्ज आता है। मगर वो दौर याद कीजिए जिस दौर में जुल्म ही जुल्म था, तारीकी ही तारीकी थी, वहशत ही वहशत थी, बर्बरियत ही बर्बरियत थी, जहालत ही जहालत थी, तारीकी ही तारीकी थी, जाहिलियत ही जाहिलियत थी। उसी दौर में काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा जाने कायनात बनकर, हुस्ने कायनात बनकर, रौनके कायनात बनकर, बहारे कायनात बनकर, फख्रे मौजूदात बनकर के इस दुनिया में जलवागर हुए थे और ऐलान फरमाया था, अना खातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला नबिय्य बादी। ए दुनिया वालों, आंखें खोल करके देख लो, आदम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, यहया भी आए, जकरिया भी आए, याकूब भी आए, दानियाल भी आए, इसहाक भी आए, इब्राहिम भी आए, अय्यूब भी आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। मगर सारे नबियों में आखिरी नबी अल्लाह ने मुझे बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ला नबी आबादी, बेशक, मेरे बाद कोई नबी, लेकिन इसके बाद ही कितने लोगों ने दावा कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। और जब दावा किया तो कुछ लोगों ने मान भी लिया। मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद नबूवत का दावा किया, और जब उसने दावा किया तो कुछ लोगों ने मान भी लिया। लोग धोखा खा जाते हैं, वो एमएलए साहब वो कैसे गलत होंगे, इतना पढ़ा लिखा बड़ा मास्टर वो कैसे गलत होगा। बड़े बड़े ओहदे पे बैठने वाला, बड़े बड़े मनसब को पाने वाला कादियानी बनता जा रहा है, कादियानी बनता जा रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को नबी मानता जा रहा है।
ऐसे भयानक दौर में जिसने सही बात पेश किया कि अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा के बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता है, जिसने ये नजरिया मजबूती से पेश किया है वही बरेली के अहमद रजा है। माशाअल्लाह, हक है, हक है, हक। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा ना करें? अल्लाह ने हमें राफजी नहीं बनने दिया। हक है। बोलो यार, नासबी नहीं बनने दिया, बेशक, चक्रालवी नहीं बनने दिया, नेचरी नहीं बनने दिया। पढ़ लिख करके लोग नेचरी बन गए। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। लोग पढ़ते चले गए, अब उस पर रिसर्च करने लगे। कहाँ बड़ा बड़ा हाथी और कहाँ छोटा छोटा परिंदा। अबाबिल हाथी पर गालिब आ जाए। अक्ल में ये बात, नेचर में ये बात नहीं आती, इनकार कर दिया। अक्ल के खिलाफ बात होने की वजह से वो नेचरी बन गए, राफजी लोग बन गए, नासबी लोग बन गए, चक्रालवी लोग बन गए। मगर अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि हमें कादियानी नहीं, गौसे आजम का गुलाम कादरी बनाया, गरीब नवाज का गुलाम चिश्ती बनाया, नक्शबंदी बनाया, सोहरवर्दी बनाया, बरकाती बनाया, रज़वी बनाया, अशरफी बनाया, इस्माइली बनाया, यूं कहो कि सच्चा हुसैनी बनाया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में जहां इस्माइलियत है, सुभान अल्लाह तो बोलो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वहीं हुसैनियत है। जहां नक्शबंदियत है वहीं हुसैनियत है। जहां चिश्तियत, सही चिश्तियत है वहीं हुसैनियत है। जहां कादरियत है वहां हुसैनियत है, जहां रज़वियत है वहां हुसैनियत है, और जहां हुसैनियत है वहीं अल्लाह की जन्नत है। माशाअल्लाह। हम लोग खुश नसीब हैं। मोइनुद्दीन हमारे यहाँ है, मुहीउद्दीन हमारे यहाँ है, शहाबुद्दीन हमारे यहाँ है, बहाउद्दीन हमारे यहाँ है, अलाउद्दीन हमारे यहाँ है, फखरुद्दीन हमारे यहाँ है, निजामुद्दीन हमारे यहाँ है, नसीरुद्दीन हमारे यहाँ है। अरे जनाब, दीन भी हमारे यहाँ है, और दीन में जितने वली हैं सब वली भी हमारे यहाँ। जरा सा माहौल बना दीजिए, सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। हम लोग खुश नसीब हैं। रसूल मिले हैं, रसूल आजम, गौस मिले हैं, गौसे आजम, फारूक मिले हैं, फारूक आजम, शहीद मिले हैं, शहीद आजम। अरे मुफ्ती भी मिले हैं तो मुफ्ती आजम, मुजद्दिद मिले तो मुजद्दिद आजम, और मुर्शिद भी मिले तो सुभान अल्लाह तो बोलो। हम लोग खुश नसीब हैं। पूछा गया इस फितने के दौर में, ये फितने का दौर है, हवाई अड्डे पे नहीं बस अड्डे पे जाइए। बस अड्डे पे क्या होता है, चंद बस वाले लोग हैं, कोई उधर पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर पकड़ के खींच रहा है, कोई उधर पकड़ के खींच रहा है, मेरी गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे। और आज गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर, करिया करिया, गांव गांव, लोग जा जाकर दरवाजे पे दस्तक देकर अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई गैर मुक़ल्लिद बना रहा है, कोई वहाबी बना रहा है, कोई देवबंदी बना रहा है, कोई खारजी बना रहा है, कोई नासबी बना रहा है, कोई चक्रालवी बना रहा है। इस भयानक दौर में हमारे ईमान की हिफाजत करने वाला बरेली का अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इसकी पहचान मसलक आला हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान का नाम क्या है? मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत।
मसलके आला हजरत में एक भी बात ऐसी दुनिया वाले आज तक दिखा ना सके जो हजरत अबू बकर के नजरिए के खिलाफ हो, हजरत उमर के नजरिया के खिलाफ हो, हजरत उस्मान गनी के नजरिया के खिलाफ हो। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा के खानदान का चश्मो चिराग मिंबर शरीफ पे जलवा कर हो जाता है। जहां गुलजारे मिल्लत नजर आते हैं वही मौलाए कायनात का जलवा नजर आता है। वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात दुनिया के कोने कोने में घूम घूम के बता रहे हैं सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो मसलके आला हजरत वाले हो जाओ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत मसलके गौसे आजम है। जोर से बोलो, यही मसलके गरीब नवाज है, यही मसलके महबूबे इलाही है, यही मसलके मौला अली है, यही मसलके मौला अली है, उस्मान गनी है। हजरत उमर का मसलक, हजरत अबू बकर का मसलक इस जमाने में पहचान ना हो तो वो मसलके आला हजरत है। लोग इस पर एतराज भी करते हैं, पहले समझ नहीं पाते, एतराज कर देते हैं। ये पांचवा मसलक, ये पांचवा मसलक, मसलक तो चार ही है, पांचवा मसलक। लेकिन मस्जिद की कमेटी से पूछिए, मस्जिदों के इंतजामिया से पूछिए, तरावीह के लिए हाफिज़े कुरान की जरूरत पड़ी, बोला गया कि कौन सी जमात से हो, तो हाफिज जी बोले मैं सुन्नी हनफी हूं। क्या बोला? सुन्नी हनफी हूं। अपने आप को हनफी कहने वाला रशीद अहमद गंगोही का मानने वाला, अपने आप को हनफी कहने वाला बराहीने कातिया तहज़ीरुन नास हिफ्ज़ुल ईमान अशरफ अली थानवी के अकीदे का मानने वाला अपने आप को हनफी कह रहा है, अपने आप को सुन्नी कह रहा है। अब एक मस्जिद इंतजामिया के लिए ये बड़ा परेशान कुन वक्त हो जाता है, कैसे पहचाने कि ये हजरत अबू बकर वाला है कि नहीं, उस्मान गनी वाला है कि नहीं, मौला अली से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं, कैसे पहचाने कि इमाम आजम का सच्चा मसलक में चलने वाला है कि नहीं है। तो ऐसे मौके पर पहचान के लिए एक लफ्ज आता है, बताओ इमाम अहमद रजा के मानने वाले हो कि नहीं। बस वहीं से पहचान हो जाती है। और आखिरी बात इस हवाले की, लोग कहते हैं कि मसलके इमाम आजम, मसलके आला हजरत, हम कहते हैं मसलके आला हजरत ये सच्चा तर्जुमान है मसलके इमाम आजम का। इस जमाने में पहचान मसलके इमाम आजम की, पहचान मसलके आला हजरत। एक शेर पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह तो बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। शाह अस्त हुसैन, जोर से बोलो यार, हुसैनी इतना खामोशी से बोले, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। क्या मतलब हुआ? बादशाह भी हुसैन है, जोर से बोलो। दीन भी हुसैन है और दी पनाह भी हुसैन है। अब आज की सोच वालों से मैं अगर पूछूं कि दीन हुसैन है तो क्या मौला अली दीन नहीं है? दीन हुसैन है तो उस्मान गनी दीन नहीं है?
हजरत उमर दीन नहीं है, हजरत अबू बकर दीन नहीं है। कैसे आप ये शेर पढ़ते हैं, बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। क्या हजरत उमर नहीं है? क्या हजरत अबू बकर नहीं है? क्या हजरत उस्मान गनी नहीं है? क्या मौला अली नहीं है? क्या हसन मुज्तबा नहीं है? पूरा दीन इमाम हुसैन की तरफ मंसूब कैसे कर दिया? दीन बना इमाम हुसैन को कैसे कह दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इमाम हुसैन को कैसे करार दे दिया? तो इसका जवाब नजर आता है, क्यों ना दीन को उनकी तरफ मंसूब किया जाए जब दीन खतरे में है, जब दीन पे हमला हो रहा है, यजीदियत का बादल हर तरफ मंडला रहा है, जुल्म का बादल मंडला रहा है। इधर भी अजान है, इधर भी अजान है, इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, इधर भी है, इधर भी हज है, इधर भी हज है, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। कैसे पहचान होगी कि असल ला इलाहा इल्लल्लाह किधर है, असल ईमान किधर है, असल दीन किधर है? तो इसी पहचान के लिए बताया गया, यजीद का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह असल नहीं है। असल कलमा जानना चाहते हो तो वो हुसैन का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दीन, असल दीन जो है वो इमाम हुसैन। पूरे दीन की पहचान कहां से हो रही है? इमाम हुसैन। अब इसी तनाजुर में थोड़ा सा देखिए, जब जुब्बा पहनकर, अमामा बांधकर, मिंबर पे बैठकर, कलम और किताब का सहारा लेकर ईमान वालों के ईमान पे हमला किया गया। नबी की शान की घटक तनकीस के लिए किताबें लिखी गई। कलमा उधर भी पढ़ा जा रहा है, नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, रोजे उधर भी रखे जा रहे हैं, हज उधर भी किया जा रहा है, ज़कात देने वाले उधर भी ज़कात दे रहे हैं। तो अब पहचान असली दीन की कैसे होगी? तो इसी पहचान के लिए हिंद के उलमा ने, पाकिस्तान के उलमा ने, बांग्लादेश के उलमा ने, दुनिया के उलमा ने एक पहचान दिया कि इस जमाने में असली दीन की पहचान चाहते हो तो उसी पहचान का नाम मसलके आला हजरत है। अल्लाह ताला हमें मसलके आला हजरत पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए, कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और याद रहे, इस दुनिया में फितना तो है ही है, कामयाब वो है जो अपना ईमान बचाए। जोर से बोलो, अपना ईमान बचाना, आबाओ अजदाद की अमानतों को संभाल लेना। आखिरी जुमले पेश करके मैं रुखसत होना चाह रहा हूं, मगर इस वक्त पूरा मुल्क हमारा परेशान परेशान है। पैगंबर इस्लाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मिजाज दुनिया वालों को दिया था, उसी मिजाज की बरकत थी। दुनिया के जो मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब पर नजर रखने वालों ने जिस बात का ऐलान किया वो ये कि दुनिया में सबसे पहले वक्त का तसव्वुर जिस मजहब ने पेश किया है वो मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम ने सबसे पहले वक्त का तसव्वुर पेश किया। यही वजह है, एक कुआं जिसका पानी मीठा था, लोग बगैर कीमत दिए हुए उस कुएं का पानी नहीं पी पाते थे। तो मेरे आका के गुलाम ने, सहाबी रसूल हजरत सैयदना उस्मान गनी ने पूरा कुआं ही खरीद लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खरीद करके वक्फ कर दिया। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सहाबा के जमाने में वक्फ का मिजाज आम था।
ताबईन, तबा ताबईन, बुजुर्गाने दीन की तारीख का मुताला करें। मेहनत की कमाई, अल्लाह की नेमतों को हासिल करने के बाद कुछ अपने लिए भी रखते थे, अपने बाल बच्चों के लिए भी रखते थे वरासत के तौर पर, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में वक्फ कर देते थे कि अल्लाह ने हमें दिया है, मेरे नबी की उम्मत के गरीबों की गुर्बत का इलाज कैसे होगा, इसके लिए हमारे असलाफ ने वक्फ की जायदादों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, वक्फ किया। और जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, इस मुल्क में भी बादशाहों का दौर देखिए, पढ़िए, लेकिन क्या कहिए, जब बादशाहों के दौर को सवाल आया, उस दौर में अंग्रेज ने इस मुल्क पर कब्जा जमाना शुरू किया, मदारिस को टारगेट किया, औकाफ जायदाद को हड़पने की कोशिश किया। अंग्रेजों के जमाने में जब भारत के मुसलमानों ने एहतजाज किया, अपना हक मांगने की पूरी कोशिश किया, 1923 में वक्फ एक्ट इस भारत में अंग्रेजों ने बनाया था। और जब ये मुल्क आजाद हो गया, ये मुल्क जब आजाद हो गया 1954 में भी वक्फ एक्ट आजादी के बाद कायम हुआ, तैयार हुआ। अभी इस वक्त हैजानी कैफियत है। आज हमारी मस्जिदें खतरे में हैं, मदरसे खतरे में हैं, हमारी दरगाहें खतरे में हैं, खानकाहों पर बुरी नजरें डाली जा रही हैं। आज हम गफलत की चादर ओढ़ के सोते रहेंगे, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आज हमें मालूम भी नहीं है कितने हमारे पुरखों ने, आबाओ अजदाद ने हमारे लिए कितनी मेहनत की कमाई को हमारे लिए अल्लाह की राह में वक्फ किया। एक कमेटी, सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख एकड़ जमीन, 9 लाख एकड़ जमीन, 1 लाख 2 लाख 9 लाख एकड़ जमीन, रेलवे की जमीन के बाद, फौज की जमीन के बाद इस पूरे मुल्क में जो सबसे ज्यादा जमीन है वो औकाफ जायदाद की जमीन है। और कानून बन गया, सदरे जमहूरिया से उस पर दस्तखत भी करवा लिया गया। कानून में कितनी चेंजिंग हो गई, कितनी तरमीमें हो गई, कितनी तब्दीलियां लाई गई। अब मुझे बताओ, एक मसला सिर्फ मुझे बताइए, मैं कोई जमीन वक्फ कर दूं मस्जिद के लिए, सुभान अल्लाह तो बोलो, अगर वक्फ हो जाए मस्जिद के लिए, अब सारे हजरत लोग सोचें, कहें कि यहां तो ये मस्जिद है ही है, ये अब यहां मस्जिद की जरूरत नहीं है, इस जमीन पे मदरसा बना देते हैं। हमने वक्फ किया मस्जिद के लिए और आबादी के लोग उस पर क्या कर दें, जायज होगा? हाँ या ना बोलिए, नहीं जायज होगा। आला हजरत की किताबों का मुताला करो, फतावा रज़विया की 6ठी जिल्द में बज़ाब्ता किताबुल वक्फ का उन्वान चमकता है। इस्लामी जितनी किताबें आपको मिलेंगी फिक़ह की, सब में बज़ाब्ता वक्फ के मसाइल, वक्फ के अहकाम, वक्फ के कानून मिलेंगे। मगर आज हमारे इस मजहबी अमल में मुदाखलत की नापाक कोशिश हो रही है और बुरी नजरें डाली जा रही हैं। मसलक के आला हजरत के उन्वान से हम इस जलसे में बैठ करके पुरजोर मजम्मत करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान भी मिल करके वक्फ के किसी कानून को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। जब मुसलमान नहीं बदल सकते हैं तो गैर खैर मुस्लिम कैसे उसको बदल सकता है। इसलिए हम इस बिल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्फ से मुतालबा करते हैं कि अपने इस बिल पर दोबारा नजर गिर करे।
और पूरे मुल्क के अमनो अमान और पूरे मुल्क के मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस के ऊपर उनको भरपूर ख्याल करना चाहिए। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूं और आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, बहुत कीमती रात है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। दुर्गापुर की ये सरजमीन और आला हजरत के गुंबद का जलवा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जाओ रजा ही रजा का जलवा नजर आता है। वादी रजा की कोहे हमारा रजा का है। जिस समत देखो वो आला का रजा का है। आला हजरत के मानने वालों के बीच आला हजरत के मसलक का सच्चा तर्जुमान जलवागर हुआ है, जिनका चलना फिरना उठना बैठना अताओं में मुस्कुराहट में मसलक के आला हजरत ही का जलवा नजर आता है। आज इतनी कीमती शख्सियत पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया का खित्ता खित्ता तड़पता है कि काश हुजूर गुलजारे मिल्लत के कदमों की बरकत इस सरजमीन को भी मिल जाए। आज की तारीख बड़ी अजीम तारीख है जब नफ्से नफीस हुजूर गुलजारे मिल्लत का जलवा यहाँ मौजूद है। नई नस्लों से मैं कहना चाहूंगा, अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब हवा तो चलती रहती है ना, पत्ते उड़ते रहते हैं, पत्ते उड़ते रहते हैं, कभी इधर की हवा से उधर उड़ रहा है, कभी उधर की हवा से पत्ता इधर उड़ रहा है, लेकिन जो पत्ता किसी चट्टान के नीचे आ जाता है, सुभान अल्लाह, न उत्तर की हवा उसे उड़ा पाती है न दक्षिण की हवा उसे उड़ा पाती है। अगर फितनों से बचना है तो दामने गुलजार को मजबूती से पकड़ लो, इंशाअल्लाह ताला यहां भी हिफाजत होगी, महशर के मैदान में भी रहमत ही रहमत होगी। अल्लाह ताला हुजूर के कदमों की बरकत इस पूरी आबादी को अता फरमाए। बस मेरे इन कलेमात को मैं अपने यहीं पर मौकूफ करता हूँ, खत्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक बार इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा शरीफ भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।